अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा टॉपिक है फ़ाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है वो है फ़ाइल सिस्टम से रिलेटेड। तो इसमें हम चैप्टर की तरफ जाने से पहले, बुक की तरफ जाने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फ़ाइल सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कैसे वर्क करता है, ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, इसकी क्या टाइप्स हैं या क्या इसके जो सारे फंक्शन हैं तो उनको पहले देख लेते हैं। कैसे ये मैपिंग करता है, क्या इसमें प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं। तो फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ इट? इज़ इट अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? सो फाइल सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये कैसे होता है कि जो सिस्टम के अंदर काम हो रहे होते हैं ना, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के अंदर, दीज आर सॉफ्टवेयर। तो सो फाइल सिस्टम मैनेज डेटा, हाउ डेटा स्टोर्ड एंड फेच्ड। फाइल सिस्टम पे जो कंप्यूटर में हमारे डेटा होता है उसको स्टोर करवाया जाता है। स्टोर किस सेंस में करवाया जाता है कि कैसे हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं या कैसे हम अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। डेटा इज़ ऑलवेज इन फाइल फॉर्म। आपके कंप्यूटर में आप डेटा जो है वो किसी भी तरह से आप रखते हो तो वो हमेशा फ़ाइल की फॉर्म में होता है। लाइक पावर पॉइंट की जो कोई प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है हमारे पास, पीडीएफ में की सूरत में है फ़ाइल, एमएस वर्ड की कोई फ़ाइल है, एक्सेल की कोई फ़ाइल है, स्प्रेडशीट है, कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फ़ाइल की फॉर्मेट में हमेशा होती हैं। या आप जो है वो कोई यूएसबी में कोई डेटा है आपके पास तो वो फ़ाइल की फॉर्म में होगा। या आप कंप्यूटर से कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो हम कहते हैं कि मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड की। या फिर जीमेल पे आप कोई अटैचमेंट जो है वो शेयर करते हो किसी दूसरे पर्सन के साथ किसी जीमेल अकाउंट पे, तो वो भी फ़ाइल की फॉर्म में होती है। तो ऑल जो डेटा की टाइप्स होती हैं ना, या डेटा जिन फॉर्म्स में हो सकता है वो हमेशा फ़ाइल की फॉर्म में होता है। और फाइल को अब है कि कौन मैनेज करता है, हु मैनेज द फाइल या स्टोर फाइल्स इन बैकएंड, तो वो हार्ड डिस्क है कि हार्ड डिस्क पे आप फाइल्स को स्टोर करते हो या आप फाइल्स को मैनेज करते हो। और हार्ड डिस्क क्या है? ये एक परमानेंट स्टोरेज में मीडियम है। यूज़र जो होता है वो सिंपली यूज़र के पास होती है फ़ाइल, और जो फाइल्स होती हैं उनके अंदर फ़ोल्डर्स होते हैं या डायरेक्टरीज़ होती हैं। यूज़र को क्या चीज़ नज़र आ रही होती है? फ़ाइल के, मैंने फ़ाइल जो है वो सेव कर दी किसी भी एक्सटेंशन के साथ, लाइक डॉट डॉक के साथ, डॉट एक्सेल के साथ, डॉट जेपीजी के साथ, डॉट पीएनजी के साथ। तो यूज़र ने फ़ाइल को सिंपली अपने कंप्यूटर पे सेव कर दिया। अब वो फाइल्स जो होती हैं वो फ़ोल्डर्स या डायरेक्टरीज़ पे कंसिस्ट करती हैं, और डायरेक्टरीज़ या फ़ोल्डर को मैनेज किया जाता है कहाँ पे? फाइल सिस्टम के अंदर। डायरेक्टरी और फ़ोल्डर्स को मैनेज किया जाता है फाइल सिस्टम के अंदर। फाइल सिस्टम जो होता है वो लॉजिकली डिवाइड कर देता है फाइल्स को ब्लॉक्स की फॉर्म में। फाइल सिस्टम क्या करता है? लॉजिकली डिवाइड कर देता है फाइल्स को ब्लॉक्स की फॉर्म में। अच्छा, फाइल जो होती हैं हमारे, जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क की शेप कैसी होती है? हार्ड डिस्क पे इस तरह जो होते हैं वो ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। ट्रैक्स क्या होते हैं? अगर हम सर्कल्स बना देना तो वो बन जाएंगे ट्रैक्स, और अगर हम सर्कल को केक की तरह जो है ना उसको काट दें, ये लाइक पिज़्ज़ा या केक जो है जिसकी उसकी कटिंग होती है, तो कटिंग जो होती है वो पाई शेप्ड होती है। तो पाई शेप फॉर्म में जो होता है वो हार्ड डिस्क के ऊपर सेक्टर्स होते हैं, और सेक्टर्स के अंदर फिर फर्दर जो होता है वो डेटा को स्टोर किया जाता है। अब जो होता है फाइल सिस्टम वो लॉजिकली डिवाइड कर देता है फाइल्स को ब्लॉक्स की फॉर्म में। लाइक हमारे पास जो है फाइल ब्लॉक्स की फॉर्म में पड़ी है। एक 1 GB की फ़ाइल है, 1 GB की फ़ाइल है, और उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब उन ब्लॉक्स को अगर आप डिस्क पे सेव करते हो, आप परमानेंट स्टोरेज पे सेव करते हो, तो डिस्क के ऊपर क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं। डिस्क के ऊपर सेक्टर्स होते हैं, और जो फाइल ब्लॉक्स की फॉर्म में जो फाइल का डेटा होता है ना, उसको मैप करवा दिया जाता है सेक्टर्स की फॉर्म में डिस्क के ऊपर। लाइक वी हैव 1 GB फाइल। एग्जाम्पल अब इसकी क्या है कि जैसे मेरे पास हैं 5 रूम्स हैं, 5 रूम्स हैं, और वो हम जो है वो 3 स्टूडेंट्स को अलॉट करते हैं। तो ये डिस्क, और एक डिस्क की एग्जांपल है। अब स्टूडेंट्स क्या हैं? यहाँ पे फाइल्स हैं, और रूम्स क्या हैं? यहाँ पे डिस्क है। तो डिस्क में कुछ जो होंगे हमारे पास फ्रेम्स या सेक्टर्स वो ऑलरेडी बुक होंगे। लाइक फर्स्ट है यहाँ पे जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, और थर्ड है जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, और सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो अवेलेबल हैं, और ये नॉन कॉन्टीजियसली पड़े हुए हैं। तो अब जो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है और स्टूडेंट 3 है, उनको रूम्स अलॉट कर दिए, लेकिन स्टूडेंट 1 को हमने 2 अलॉट कर दिया, स्टूडेंट 2 को हमने 4 अलॉट कर दिया, और स्टूडेंट 3 को हमने रूम 5 अलॉट कर दिया। और ये नॉन कॉन्टीजियसली हो रहा है। यहाँ पे कॉन्टीजियस भी हो सकता है और नॉन कॉन्टीजियस भी हो सकता है। तो इसी तरह जो ब्लॉक्स होते हैं फाइल के ऊपर, उनको मैप करवा दिया जाता है। जो सेक्टर्स होते हैं डिस्क के ऊपर, उनको बेशक वो नॉन कॉन्टीजियस भी हो सकते हैं, नॉर्मली वो नॉन कॉन्टीजियस ही होते हैं, क्योंकि डिस्क के ऊपर जो होते हैं वो कॉन्टीजियस लोकेशन कम ही होती हैं।
फाइल सिस्टम जो होता है वो स्टोर करता है मैपिंग इन्फॉर्मेशन, या फाइल सिस्टम जो होता है वो स्टोर करता है फैच करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और क्यों फाइल सिस्टम के अंदर जो होता है वो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाई जाती है, ताकि जब भी हमने उस डेटा को रीयूज़ करना हो, हमें पता है कि जो हार्ड डिस्क होती है उस पर डेटा को परमानेंटली स्टोर करवाया जाता है। तो अगर हम उस परमानेंट डेटा का कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे कि कहाँ पे हमने किस इन्फॉर्मेशन को मैप करवाया, कहाँ पे हमने किस ब्लॉक के डेटा को किस सेक्टर में मैप करवाया, तो अगर हम उस इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड फाइल सिस्टम पे नहीं रखेंगे तो हम उस डेटा को फिर दोबारा से जो है रीयूज़ नहीं कर सकते, हम उस डेटा को सर्च नहीं कर सकते डिस्क से। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। नाउ आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम बुक। फर्स्ट टॉपिक इज़ चैप्टर 9, पेज नंबर है हमारे पास 137। The information can be stored on different storage media like optical disk, magnetic disk and magnetic tapes etc. तो इन्फॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर में होती है वो इन सारी फॉर्म्स में हो सकती है, इन सारे स्टोरेज मीडियम पे हो सकती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या नज़र आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो व्यू देता है दैट इज़ अ लॉजिकल व्यू, नॉट फिजिकल। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अस द लॉजिकल व्यू। द लॉजिकल स्टोरेज यूनिट डिफाइंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड फाइल। तो फाइल जो होती है वो बेसिकली यूज़र उसको व्यू कर सकता है, यूज़र उसको देख सकता है, तो वो जो लॉजिकल व्यू यूज़र को दिया जाता है दैट इज़ नोन एज फाइल। अ फाइल इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। तो फाइल बेसिकली क्या होती है, ये एक नेम्ड कलेक्शन होती है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, जिसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज पे, क्योंकि हमने फाइल को रीयूज़ करना होता है, उसके डेटा को रीयूज़ करना होता है। सो हम इसको स्टोर करते हैं परमानेंटली। A file is the smallest allocation of logical secondary storage from user point of view। तो फाइल जो होते हैं वो सबसे एक छोटा यूनिट होता है लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज का, अगर हम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। द डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज फाइल ओनली इफ़ इट इज़ इन फाइल। तो डेटा अगर फाइल की फॉर्म में होगा तो ही हम उसको कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम में, या जो परमानेंट स्टोरेज मीडियम होता है वहाँ पे जो हार्ड डिस्क होती है नॉर्मली हमारे कंप्यूटर्स में। The files commonly represent programs and data. The data files can be numeric, alphanumeric or बाइनरी। तो फाइल्स के अंदर जो चीज़ होती है, जो उनके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, डेटा की फॉर्म में। और डेटा किस तरह का हो सकता है, वो कोई अल्फ़ाबेट से हो सकते हैं, वो कोई नंबर्स हो सकते हैं, वो कोई अल्फ़ान्यूमेरिक यानी कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, या फिर बाइनरी फॉर्म में। अ फाइल इज़ जनरली सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स, लाइन्स और रिकॉर्ड्स। तो फाइल के अंदर बिट्स भी हो सकते हैं, बाइट्स भी हो सकते हैं, लाइन्स भी हो सकती हैं और रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन पे फाइल्स कॉन्सिस्ट करती है। सो दीज आर द कॉन्टेंट्स ऑफ फाइल। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल इज़ डिफाइंड बाई इट्स क्रिएटर। जो फाइल पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कौन स्टोर करता है, वो उसका क्रिएटर स्टोर करता है। क्रिएटर कौन होता है, जो फाइल को क्रिएट करता है। अ फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, न्यूमेरिक डेटा और टेक्स्ट फाइल। तो फाइल के अंदर जो होती है वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। सोर्स प्रोग्राम कौन सा होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो कि लो लेवल लैंग्वेज में होता है, न्यूमेरिक डेटा और टेक्स्ट फाइल। अ फाइल हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट डिपेंड्स ऑन इट्स टाइप। कि फ़ाइल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कहाँ पे डिपेंड करता है, उसकी फ़ाइल की टाइप पे। फॉर एग्जांपल अ टेक्स्ट फाइल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइंस एंड लाइक अगर हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल किस पे कंसिस्ट करेगी, वो अल्फ़ाबेट्स पे कंसिस्ट करेगी, और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद एक सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ सब रूटीन्स होती है एंड स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट्स कौन लिखता है, यूज़र किस लैंग्वेज में लिखता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। लाइक इसी तरह ऑब्जेक्ट फाइल होती है। तो ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द लिंकर। तो ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है वो सोर्स कोड को जब ट्रांसलेटर के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो बन जाती है ऑब्जेक्ट फाइल और ऑब्जेक्ट कोड। और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको फर्दर फिर जो है वो लिंकर के थ्रू लिंकेज करवाई जाती है उसकी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। सो दैट्स आवर टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। एंड होता है हमारा टॉपिक यहाँ पे।